हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं। मैथ हालांकि हमारी एक क्लास जा चुकी है मैथ की। उसमें हमने बोर्ड में पढ़ाया था। तो हमने क्लास पढ़ाने के बाद खुद से देखा देखा कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही उसमें। तो हम बोर्ड और कॉपी दोनों चीज़ लेके बैठे हैं। मतलब कॉपी में लिख लिए हम। कॉपी में साफ आएगा तो कॉपी में पढ़ेंगे, नहीं तो बोर्ड में पढ़ेंगे। जहाँ भी आएगा साफ हम वहाँ पढ़ेंगे। और हम ये कह देना चाह रहे हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले कि हम मैथ मतलब उन छात्रों को पढ़ा रहे हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती। तो वो अगर अपनी शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो यहीं से मेरे चैनल से कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत से टीचर्स को देखा, यूट्यूब में देखा या फिर इंडिविजुअल बैच वगैरह में भी देखा है कि मैं हालांकि सबको तो नहीं कह रही, मैं खुद भी एक टीचर हूँ तो किसी की बुराई नहीं कर रही मैं, लेकिन मैंने उनको देखा है कि नाम तो रहता है उनके चैनल में कि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो शुरू करते हैं ऐसे कि जैसे हम 2-4 बार मैथ पढ़ के आए हों। और फिर उसके बाद उनका जवाब होता है कि आपको इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए। जब हमें आनी ही चाहिए तो हम पढ़ने क्यों आए हैं? सही ना? तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी बड़ी सब चीज़ें हम अपने क्लास में पढ़ेंगे। तभी तो हम पूरा विषय पढ़ेंगे। जब हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे तो पूरी विषय कहाँ से आएगी उसमें। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ इंडिविजुअल पढ़ने के लिए। समय ना खराब करते हुए चलते हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आइए। ये देखिए, हमने पहले से ही लिख रखा है। मतलब गणित पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। पहले तो गणित में हमें गिनती आनी चाहिए। गिनती का मतलब 1 से लेके 100 तक हिंदी मीडियम वालों को, और इंग्लिश मीडियम वालों को 1 से लेके 100 तक आना चाहिए। फिर टेबल वगैरह आना चाहिए, यानी पहाड़ा। इतनी चीज़ अगर आपको आती तो ठीक है, नहीं आती तो आप कोशिश करें कि उसको फिर से पढ़ लें या फिर याद कर लें। क्योंकि देखिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये कोई शर्म की बात नहीं कह रहे हम ये चीज़ नहीं आ रही तो हम अब हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। मतलब मेरे भाइयों एवं बहनों, जब जागो तभी सवेरा। तो आप अगर सबके सामने शर्म आ रही पढ़ने में तो आप अकेले में बैठ कर पढ़ लीजिए, अपनी कमी अकेले में दूर कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि और 3-4 चीज़ें तो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें है जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। तो हमने जोड़ देखना है। आपके में लिखा, देखिए जब हम जोड़ देखेंगे तो ये लिखा है 7 2 9, 9 8 17। 17 है, 17 में जो 7 है वो हमारा नीचे लिख जाएगा इकाई, और दहाई जो 1 आएगा वो ऊपर जुड़ जाएगा। तो 6 1 7 3 10, 6 1 7 3 10 7 17, फिर 17 आ गया तो फिर इकाई 1 आ गई 7 हमारा। चूँकि देखिए 17 ऐसे लिखा जाता है ना, ये तो ये जो हमारा इकाई के स्थान में होता है वो नीचे लिखा जाता है, ये जो दहाई के स्थान में होता है वो जुड़ता है। ये 17 में ही नहीं होगा। ये अगर 27 आया है, 87 आया है, 92 आया है तो ये 2 मतलब नीचे लिखा जाएगा, और ये दहाई क्या होती है हमारी, ये हासिल या कैरी रूप में जुड़ जाती है। तो क्या होता है कि जब ये 1 हासिल आई तो 5 1 6। अब होता है कि बहुत से लोग यहाँ पे धन का चिन्ह लगा लेते हैं कि ये भी जुड़ जाता है। अब हमने इसके ऊपर लिख दिया तो धन का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, बात तो एक ही, हम जोड़ रहे हैं ना। तो 5 1 6, 6 4 10, 6 16, फिर हासिल 1 आई, 4 1 5, 5 5 10, 10 का 0 नीचे लिख दिया, हासिल 1 आई। 2 2 4 1 5 4 9, 9 में हासिल नहीं आती। 1 से लेके 9 तक कोई हासिल नहीं आती। 10 से हासिल, जहाँ से दहाई शुरू होती है वहाँ से हासिल शुरू होती है। तो 7 1 8 3 11, ये पूरा आ गया। अब आ गया घटाना की बात। तो ये था हमारा 5। पहले हमने सोचा कि हम पहले कर लें तब वो करें, लेकिन हम सोचे चलो ठीक है क्लास में कर देते हैं। 5 था, 5 में 7 घटता नहीं तो 4 से 1 उधार लिया तो ये 15 हो गया। 15 में 7 गया तो क्या आया हमारा 8। अब यह 4 था, 4 ने 1 इसको उधार दे दिया तो ये कितना बचा 3। अब 3 में 6 नहीं घटेगा तो ये 3 से उधार लेगा तो ये 13 होगा। 13 में 6 जाएंगे तो 7। अब ये 3 था, 3 1 दे दिया इसको बगल वाले को, ये 2 बचा। 2 में 2 जाएंगे 0, फिर ये 13। 13 में 9 नहीं घटेगा तो 1 इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 13, और ये कट के बन जाएगा 1 ना। तो 13 में 9 जाएंगे तो 4। 1 है, 1 में 7 घटेगा नहीं तो इससे 4 से 1 उधार लेगा तो 11। 11 में 7 गए 4, ये बचा। 4 ने 1 इसको दे दिया तो ये कितना बचा 3। तो 3 में 3 जाएंगे तो 0। ये हो गया घटाना हमारा। इसी तरह हमारा आ गया जो गुणा। देखिए
इसी तरह आप लोग गुणा भी कर लें, कहें तो हम करके बता दें, नहीं अगर दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में बताइएगा। गुणा भी आना चाहिए और भाग भी आना चाहिए, ठीक है। अब मोस्ट चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी जो जानना है कि जोड़ घटाना और गुणा पीछे से किया जाता है और भाग आगे से किया जाता है। जैसे हमने जोड़ना यहाँ से शुरू किया, घटाना भी यहीं से शुरू किया, और हम गुणा भी करेंगे तो पहले 6 का गुणा 8 में करेंगे, ना कि 6 का गुणा 4 में करेंगे। लेकिन भाग के साथ क्या होता है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाग का भाग पहले आके इधर 6 7 में कर लें। भाग का भाग हम क्या करेंगे, पहले 72 में करेंगे 12 का भाग, इसीलिए भाग हमेशा शुरू से शुरू किया जाता है। अब हमने कुछ चीज़ें जो पढ़ी थी उसको हम फिर से आज मतलब और अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। क्या है शून्य? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक हमने बताया था, पूर्णांक मतलब पूरे अंक। शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक पूरे अंक आ जाते हैं इसमें। ये देखिए, ये है नंबर लाइन, ठीक, संख्या रेखा जिसमें संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। ये है 0 1 2 3, ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और इन्फाइनाइट तक, इधर भी इन्फाइनाइट तक है। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर सभी धन पूर्णांक को धन पूर्णांक संख्या समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? 1 से लेकर सभी धन। अब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में सिर्फ एक 0 का अंतर है। पूर्ण में 0 भी आ जाता है और पूर्णांक में केवल 1 से शुरू होता है, यानी पूर्णांक में 0 नहीं आता। ऋण पूर्णांक ऋण 1 से लेकर शुरू होता है। अब यहाँ पे ये हम देखते हैं कि जो 0 है ना, वो धन पूर्णांक में आता है, ना ही वो ऋण पूर्णांक में आता है, वह सिर्फ पूर्णांक और पूर्ण में ही आता है। प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक संख्या एक ही होती हैं। ये धन पूर्णांक यानी 1 से लेके धनात्मक संख्याएं सभी इन्फाइनाइट तक। तो ये क्या होता है, ये पूर्ण संख्या और धन पूर्णांक एक ही बात है। अब 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 कैसे प्राकृतिक संख्याएं हो जाए, कैसे हो जाए? क्योंकि 0 तो ना तो धन पूर्णांक में आता है, जब धन पूर्णांक में नहीं आएगा तो प्राकृतिक में भी नहीं आएगा, क्योंकि धन पूर्णांक संख्याएं ही तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, अपनी भाषा में जो 2 से कट जाए, जिसका भाग 2 में चला जाए, 2 से भाग देने पर जिन संख्या में 0 आए, शेषफल कुछ बचे ही नहीं। अब 2 चीज़ें हैं तो आपने उसको 2 को दे दिया, मान लीजिए 4 है, 6 है, 6 मान लीजिए आपके पास पेन है और 3 लोगों को बांटना है, तो 2 2 सबको दे देंगे, एक भी बचेगा आपके पास? नहीं बचेगा ना। तो क्या है, सम संख्या है, यानी बराबर बराबर बट गया। विषम संख्या जो संख्या 2 से ना कटें, जैसे 1 3 5 7 etc। ऐसे भाज्य संख्याएं हमने पढ़ी हैं, हालांकि फिर भी पढ़ ले रहे हैं। जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंडों अर्थात एक संख्या स्वयं और किसी दूसरे से भी कट जाए, मतलब कि वह संख्या जो एक से भी कटे और किसी दूसरे से भी कटे और खुद से भी कट जाए। संख्याएं एक से और खुद से तो सभी कटती हैं, इसका मतलब एक खुद के अलावा भी किसी से कटे तो वह क्या होती है, सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जो सिर्फ 1 और 3 से मतलब 1 और खुद से कटे। तो ये देखिए, ये एक क्या है, 1 और खुद से ही कटे। 1 से तो सभी संख्या कटती है और खुद से भी कट रही है, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है सबसे छोटी सम संख्या 4। सबसे छोटी सम संख्या, प्रश्न क्या आता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्यों, क्या 2 कटता है? जैसे देखिए, भाज्य संख्या का क्या कंडीशन है, भाज्य संख्या की शर्त है कि वो 2 से कट जाए। मतलब भाज्य संख्या की कंडीशन क्या है, ये है कि एक संख्या स्वयं और किसी और से, तो ये 1 से तो कटेगा और ये 2 से भी कटेगा। क्या किसी और से भी कटेगा 2? किसी और का भी 2 में भाग जाएगा तो नहीं जाएगा। तो सबसे छोटी सम लेकिन अभाज्य संख्या 4। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p लेकिन q 0 ना हो। जब q 0 हो जाएगा तो p बटे q के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे ये पाई है, √2 मतलब 2 है, √3 है, -√2 है, इस तरह की संख्याएं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी जिनको लिखा जा सके और जिनको ना लिखा जा सके, जब उनका मिश्रित रूप हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ये देखिए, ये 4/7 ये p बटे q के रूप में लिखा, ये भी आ गई, और इसमें क्या पाई भी आ गया, ये √2 √3 इस तरह। अब हम ये देखेंगे कि आगे, हालांकि कुछ टाइप हैं, क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं। हमने सहभाज्य संख्याएं वगैरह पिछले वीडियो में पढ़ लिया, जिसमें बोर्ड में पढ़ाया है।
तो हमारे प्रश्न कितने प्रकार के बनेंगे, पहले हम इसमें ये देखते हैं। ये हमने अंग्रेजी लिख दिया, अंग्रेजी इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत से टीचर क्या होते हैं ना कि जैसे लिख दिए कि भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या लिख दिए, उसी के बगल में उसकी अंग्रेजी लिख दिए कंपोजिट नंबर, तो बच्चा उसी जगह कंफ्यूज हो जाता है हिंदी और अंग्रेजी में। अरे पहले हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ने के बाद मैथ आनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी थोड़ी भाषा थोड़ी मायने रखती है। मैथ नहीं आएगी हम बहुत रट लेंगे कि नहीं, अंक को डिजिट कहते हैं, जब अंक ही नहीं जानेंगे तो क्या फ़ायदा है। हम बहुत से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, संख्या पद्धति या डिवीज़न लिख लेंगे, पूर्ण संख्या वोल नंबर लिख लेंगे। वोल नंबर तो हमने रट लिया कि पूर्ण संख्या को वोल नंबर कहते हैं। अब हमको पता ही नहीं कि पूर्ण संख्या है क्या, यानी जीरो से लेकर सभी मतलब धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हमको तो ये पता होना चाहिए ना। बाकी चीज़ें तो हम खुद से भी देख ही लेंगे। अब इसमें बनने वाले जो प्रश्न हैं, इतने टाइप के प्रश्न बनेंगे। हम आगे की क्लास में इतने टाइप के प्रश्न हल करेंगे। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित है, अरे स्क्वायर क्यूब वाला योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, घातांकी आधार पर, घातांकी पर आधारित प्रश्न, इस तरह के सभी टाइप्स हैं हमारे। तो हम आज एक आध मतलब टाइप पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पहला टाइप। पहला टाइप क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आप लोग भी हेडिंग डाल लें, और हेडिंग वाइज अगर हम पढ़ेंगे ना तो बहुत सही रहेगा। हम पढ़ेंगे भी और होमवर्क भी देंगे, ठीक है, तो आप लोग फिर करिएगा भी। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। अब प्राकृतिक संख्या तो हमको पता है ना क्या होती है। प्राकृतिक संख्या एक से लेके सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं ना, यही तो हमने पढ़ा है परिभाषा में। एक से लेके सभी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं होगी इनफाइनाइट तक, वो क्या होंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो हम जैसे पहला प्रश्न क्या ले लेते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि हम पहला ही शुरू करते हैं किससे, एक है, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करके है हमारा, कहाँ तक है, 60 तक। कहाँ तक, 60 तक। अब इनसे क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। क्या करिए, इनका योग यानी जोड़ ज्ञात करिए कि इनका जोड़ क्या होगा। योग हमको ज्ञात करना है। तो या योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है, ये सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सूत्र जो होता है वह होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या। कौन सी, प्रथम संख्या, और बटे में क्या आएगा हमारा, 2, और इधर गुणे में n। अब प्रथम, जैसे ये देखिए, ये संख्या तो दी है, इसमें हमको देखने से पता चल रहा है कि हमारी प्रथम संख्या क्या है, 1, और अंतिम संख्या हमारी 60 है। तो हम मान लीजिए प्रथम संख्या में 1 रख देंगे, अंतिम संख्या में 60 रख देंगे। लेकिन हमको n नहीं पता है कि n किसे कहते हैं। तो आइए हम आज n निकालना सीखते हैं, ठीक है। n कैसे निकाला जाता है तो हम इसी उदाहरण से सीखेंगे। और n निकालने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, एक ही सूत्र समझ बैठते हैं। तो n निकालने के लिए हमारा प्रश्न क्या था, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, फिर ऐसे ऐसे 60 तक था ना। तो n निकालने के लिए जो सूत्र होता है, n बराबर क्या हो जाता है हमारा, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या, ऋण प्रथम संख्या बटे क्या हो जाएगा, सर्वांतर। क्या हो जाएगा, सर्वांतर, यानी सभी का अंतर, सर्वांतर यानी सभी के बीच का अंतर, सभी संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक। ये कोष्टक में है सर्वांतर। फिर क्या आएगा हमारा, धन में क्या आएगा हमारा, 1, ठीक। अब हम पहले n निकालना सीखते हैं। तो ये जो हमारी संख्या है, ये जो प्रश्न हमारा लिखा है 1 से लेके 60, तो अंतिम संख्या क्या है हमको दिख रही है, 60,
फिर ऋण प्रथम संख्या क्या है हमारी 1। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे कि सर्वांतर क्या है इसका, हमारा सभी के बीच का अंतर क्या है 1 2 3 4 5, तो सभी के बीच में सिर्फ एक एक का अंतर है ना 1। फिर ये क्या है धन 1। तो अगर ये क्या है हमारा, इसमें हम भाग देंगे, अगर देखिए 60 में हम क्या घटाएंगे 1, जब हम 60 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 59। 59 में जब 1 का भाग देंगे तो 59 बार ही जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं। तो फिर ये धन 1 है, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा 60। हमारे पास n का मान आ गया 60, आ गया ना। अब हमने सूत्र क्या पढ़ा था, योग बराबर हमने सूत्र पढ़ा था। योग बराबर हमने सूत्र अभी पिछले उस तरफ लिखा था, क्या लिखा था, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे में 2 और गुणे में n। तो हमारे पास n का भी मान आ गया, अंतिम संख्या भी है प्रथम संख्या है, तो अब हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो हमारी अंतिम संख्या क्या है 60, धन प्रथम संख्या क्या है 1, 61 हो गया, बटे में ये 2 है और गुणे में n का मान कितना आया है हमारे पास 60, कितना आया है 60। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 60 है 61 गुणे 60 क्या आएगा 61 गुणे 60 बटे 2। तो देखते हैं कोई किसी से कट रहा है, तो ये देखिए जो 60 है वो 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई यानी 30 दूना 60, तो 61 और हम 30 का जब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ये देखिए 61 है और 30। ऐसा गुणा करने के लिए जब जीरो रहे लास्ट में ना, तो एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए और फिर 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि बढ़ाएंगे जोड़ेंगे तो एक ही बात आएगी, 3 एक कम 3 छत्रिक 18, तो क्या कितना आएगा हमारा 1830। ये गुणा करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग चाहे तो गुणा करके देखिएगा, इतना ही आएगा। तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आ गया हमारा 18। अब इसी तरह हम देख लेते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि इसमें कोई अंतर नहीं था। अब ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई प्रश्न ले लेते हैं जिसमें अंतर रहता है, तो प्रश्न हमारा दूसरा क्या हो जाएगा 2 4 6 8, ऐसे ही हमारा कहाँ तक चला जाएगा, ये भी हम 60 तक चला जाता है। तो हम इसका क्या करेंगे, हमको योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हमने n निकालना सिखाया है आपको, ये देखिए ऊपर सिखाया है अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। तो पहले हम n निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं n में अंतिम संख्या क्या है हमारी 60, फिर क्या है हमारा ऋण 2, फिर बटे सर्वांतर। इस अब देखिए इसमें तो देखिए 1 2 3 4 था, तो 1 का अंतर था। अब इसमें देखिए जब 2 से 4 में जाएंगे तो 2 का अंतर है ना, 4 से 6 में जाएंगे तो 2 का अंतर, यानी सर्वांतर हमारा क्या आ गया 2। फिर हमारा क्या आता है इधर धन में 1, तो ये क्या चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमारा 60 में हम 2 घटाएंगे, जब 60 में 2 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 58, कितना आएगा 58 आएगा ना। और 58 में हम जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये धन 1 है, 58 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 नमा 18, फिर धन 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 30। तो हमारा n का मान कितना आ गया 30। जब n का मान 30 आ गया तो हम अब इस वाले सूत्र में, ये योग वाले सूत्र में हम क्या करते हैं रख देते हैं। तो सूत्र आप लोग लिखा करिए, जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा। तो योग बराबर अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे में 2 और गुणे में n का मान कितना आया है, n का मान आया है 30। तो अब हम इसे सूत्र में रख देते हैं। हमारी इस प्रश्न में अंतिम संख्या क्या है 60 प्लस प्रथम संख्या क्या है 2 बटे में 2 और गुणे n की जगह हमारा कितना है 30। तो हमारा 60 में 2 जोड़ेंगे 62 गुणे 30 बटे में 2। तो हम इसको काट देते हैं 2, ये क्या आ गया हमारा 15, आगे क्या बढ़ेगा 62 गुणे 15। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट गुणा कर ले रहे हैं, ऐसे चाहे आप लोग लिख के गुणा करिए और चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। तो 15 दूना 30, हासिल आए 3, 15 छक्का 90, 3 93। तो इसका उत्तर कितना आ गया, ये 93। योग क्या आ गया इसका,
93 आ गया ना। अब ये तो इस टाइप के प्रश्न होते हैं। अब इसी में से ऐसा प्रश्न घुमा देगा ना कि प्रश्न वही रहेगा लेकिन सर्वांतर का ही रहेगा, शब्दों में लिख देगा। जैसे हम देख लेते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणज। एक प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न हमारा तीसरा है 3 के प्रथम 10 गुणज। ठीक ना। गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा, सीधे से अपनी भाषा में गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा। तो यानी क्या कह रहा है, 3 6 9 यानी 3 दाहम तक पढ़िए। तो 3 दाहम कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा ना। 3 दाहम 30। देखिए 1 गुणज हो गया, 2 गुणज हो गया, 3 गुणज हो गया, फिर चौथा करेंगे 12 हो जाएगा, इसी तरह जाएगा ना। अब इसमें भी हमको क्या निकालना है, योग निकालना। हम पढ़ रहे हैं ना, योग निकालना, योग निकालना। तो योग निकालने के लिए हमको सबसे पहले n चाहिए। तो n हम कैसे निकालना सीखें। n निकालने के लिए पहले अंतिम संख्या, क्या अंतिम संख्या, संख्या ऋण जो प्रथम संख्या है, ठीक, बटे में सर्वांतर यानी सभी के बीच का अंतर। सर्वांतर कितना है, फिर क्या आएगा हमारा धन में 1। तो हमारी अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है हमारी 30, ये 30। फिर ऋण प्रथम संख्या कितनी है हमारी 3, बटे में सर्वांतर सभी के बीच का अंतर क्या है, 3 और 6 के बीच का अंतर 3 है, 6 और 9 के बीच का अंतर 3 है। तो सर्वांतर सभी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। फिर क्या आ जाएगा हमारा धन में 1। तो हम क्या करेंगे, 30 ऋण 3, 30 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27 बटे 3 धन 1। तो 3 का भाग 27 में देंगे तो 3 9 27 धन 1 बराबर कितना आ गया हमारा 10। n का मान आ गया हमारे पास 10। अब हमको प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र होता है वह होता है हमारा अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे में 2 गुणे में n। n का मान आ गया है हमारा देखिए 10। अब हमको बस सूत्र में रखना है। अंतिम संख्या क्या है हमारी 30, यहाँ पे प्लस है उसमें n वाले में घटाना रहता है 30। फिर प्रथम संख्या कितनी है हमारी 3 बटे में 2 गुणे में n, n का मान 10।